मार्च 1966 बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी थे। करोड़ों डॉलर की लागत से बनी खालिस सोने की जूलियस रैम्ट वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लंदन की एक नुमाइश हॉल में रखा गया था, जहां 24 घंटे पुलिस का सख्त पहरा था। लेकिन फिर अतवार की एक दोपहर जब मुहाफिज हॉल के अंदर दाखिल होते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। शीशे का कैबिन टूटा हुआ था और दुनिया की सबसे कीमती ट्रॉफी गायब हो चुकी थी। स्कॉटलैंड यार्ड और लंदन की पूरी पुलिस अलर्ट हो जाती है, लेकिन चोर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फीफा की इज्जत दांव पर लगी थी और बरतानिया का वकार मिट्टी में मिल रहा था। फिर जब दुनिया के नामवर जासूस हार मान जाते हैं तो इस खूनी मिस्ट्री को हल करने के लिए एक ऐसा गैर मुतवक्के हीरो सामने आता है जिसका नाम तारीख के सफ़ात में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वेलकम टू द सीक्रेट फाइल। ये चोरी कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि इसे इंतहाई स्मार्ट तरीके से अंजाम दिया गया था। चोर ने हॉल के पिछले दरवाजे का ताला तोड़ा, गार्ड की नज़रों से बचा और स्प्रिंटों में ट्रॉफी लेकर फरार हो गया। अगले ही दिन दुनिया भर के अखबारात ने इस हौलनाक चोरी को अपनी हेडलाइन बनाया। बरतानी हुकूमत पर शदीद दबाव था, क्योंकि अगर ट्रॉफी ना मिली तो वर्ल्ड कप मुंसलिक करना पड़ सकता था। तफ्तीश के दौरान फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन को एक गुमनाम ख़त मिलता है जिसमें ट्रॉफी के बदले $15,000 का ताइवान मांगा गया था और साथ ही धमकी दी गई थी कि अगर पुलिस को बताया तो वो इस सोने की ट्रॉफी को पिघला कर बेच देगा। पुलिस ने एक खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए ताइवान लेने वाले शख्स को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो एक मिडलमैन था। इसे असली मास्टरमाइंड और ट्रॉफी के ठिकाने का कुछ इल्म नहीं था। तफ्तीश एक बार फिर एक बंद गली में जाकर रुक चुकी थी। चोरी के ठीक 7 दिन बाद लंदन के एक आम से इलाके में डेविड नामी एक शख्स अपने कुत्ते पिकल्स को घुमाने के लिए बाहर निकलता है। अचानक वो कुत्ता एक झाड़ियों के पास जाकर तेज़ी से मिट्टी खोदना शुरू कर देता है और ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। डेविड जब करीब जाकर देखता है तो उसे मिट्टी के अंदर पुराने अखबार में लिपटा हुआ एक भारी पैकेज नज़र आता है। जैसे ही वो इस अखबार को हटाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दुनिया की सबसे महंगी ट्रॉफी थी जो मिट्टी में दबी पड़ी थी। कुत्ते के इस हैरत अंगेज़ दरियाफ्त ने पूरी बरतानिया को जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। इस कुत्ते को रातों रात इंटरनेशनल हीरो बना दिया गया। इसे मेडल्स दिए गए और इस दौर के हिसाब से भारी नकद इनाम भी मिला। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि असली मुअम्मा अब शुरू होने वाला था। वर्ल्ड कप तो सुकून से गुजर गया था, लेकिन कानून के मुताबिक ये तय पाया गया था जो मुल्क 3 बार वर्ल्ड कप जीतेगा, ये असली ट्रॉफी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। 1970 में ब्राज़ील ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर ये असली ट्रॉफी अपने मुल्क मुंतकिल कर ली और इसे रियो डी जनेरो के एक फाउंडेशन हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ शीशे के बीच महफूज कर दिया गया। लेकिन तारीख अपने आप को एक बार फिर दोहराती है और ये मोड़ पहले से कहीं ज़्यादा हौलनाक था। साल 1983 की एक रात चंद मुसल्ला चोर इस हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, गार्ड्स को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाते हैं और वो असली ट्रॉफी दोबारा चोरी कर लेते हैं। इस बार लंदन की तरह कोई जादुई कुत्ता सामने नहीं आया। ब्राज़ील की पुलिस ने ज़मीन आसमान एक कर दिया, लेकिन वो ट्रॉफी कहीं नहीं मिली। सबसे हौलनाक नज़रिया ये है कि चोरों ने इस तहरीकी ट्रॉफी को एक रात पिघला कर सोने की ईंटों में तब्दील कर दिया था और मार्केट में बेच दिया था। दुनिया का वो सबसे कीमती और तरीकी असासा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था। आज फीफा वर्ल्ड कप में जो ट्रॉफी दी जाती है वो असली ट्रॉफी नहीं है, बल्कि वो 1974 में बनाया गया एक नया वर्जन है।
وہ اوریجنل جولز رحم ٹرافی آج بھی دنیا کی کرائم ہسٹری کا ایک ایسا گمنام راز ہے جس کا سچ شاید کبھی سامنے نہیں آ پائے گا۔